बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान के पड़ोस में एकदम आने वाली बड़ी तब्दीली, पाकिस्तान भी सोच विचार में पड़ गया। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बता दी। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला तनहा नहीं बल्कि इलाकाई और आलमी ताकतों के साथ मिलकर किया जाएगा। काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि तालिबान पर भी वाज़ेह कर दिया है उनकी सरजमीन पाकिस्तान या किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में तमाम ग्रोह से राबिते में है। फवाद चौधरी का कहना था, खुशी है अफगानिस्तान में तब्दीली के दौरान खून खराबा नहीं हुआ। पाकिस्तान के पड़ोस में तब्दीली आई, पाकिस्तान में भी सोच विचार जारी है। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बता दी। वजीर आजम के जेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला तन्हा नहीं बल्कि इलाकाई और आलमी ताकतों के साथ मिलकर किया जाएगा। काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बता दिया कि तालिबान पर भी वाज़ेह कर दिया है उनकी सरजमीन पाकिस्तान या किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। खित्ते में सब तरफ सोच विचार हो रहा है और भारत अपना दिल पकड़े बैठा है, घबरा रहा है। अफगानिस्तान में सरगर्म भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर खतरे के बादल जो मंडला रहे हैं। अफगानिस्तान में रॉ के 66 ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, लेकिन अब तालिबान ने तमाम हमसाया मुल्कों को यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान में रॉक ट्रेनिंग कैंप्स खतरात से दो चार। माजी में पाकिस्तान के खिलाफ आजादाना इस्तेमाल होने वाले रॉक कैंप्स अब तितर बितर होना शुरू हो गए हैं। अहम हुकूमती शख्सियत के मुताबिक आला सतही इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने अपने मुल्क से ज्यादा दहशतगर्दी के कैंप अफगानिस्तान में बना रखे हैं। ऐसे 87 ट्रेनिंग कैंपों में से 66 अफगानिस्तान जबकि 21 भारत में ऑपरेट हो रहे हैं। इन कैंप्स का मकसद सी-पैक और बलोचिस्तान को निशाना बनाना है। हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पहले ही रॉ के एजेंट्स रूपोश हो चुके हैं, जबकि तालिबान ने हमसाया ममालिक को यकीन दहानी करवाई है कि इनकी सरजमीन किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। समा लाहौर। चीन ने अमेरिका को काबुल एयरपोर्ट पर पेश आए अफसोसनाक वाकयात का जिम्मेदार ठहराया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका ने इराक और शाम के बाद अब अफगानिस्तान में भी तबाही मचा कर रख दी है। चीनी वजारत खारिजा की तर्जुमान हुआ चिनयंग का कहना था कि अमेरिका ने 20 साल पहले अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, लेकिन इस दौरान वहां दहशतगर्द तंजीमों में बेइंतहा इजाफा हुआ। अमेरिका की फौज जहां जाती है, चाहे वो इराक हो, शाम हो या फिर अफगानिस्तान, ये अपने पीछे बेअमनी, तफरीक और तबाहशुदा घर छोड़ जाते हैं। अमेरिका की ताकत तामीर नहीं, तबाही है। मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों ने अफगान सूरत हाल पर हुकूमती पॉलिसी पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अफगानिस्तान के मामले पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए। बोले 1 इंच भी दहशतगर्दों के हवाले करने को तैयार नहीं। सी-पैक मंसूबों की सिक्योरिटी पर भी दोबारा नजर दौड़ाने का मुतालबा कर दिया। अफ़गानिस्तान पे जो गुजर रहा है, जो हो रहा है, वो अपनी जगह। अब पाकिस्तान का पॉलिसी में क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ एक सेकंड का डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दों को रद्द करते हैं। हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान की 1 इंच को इन दहशतगर्दों के हवाले करने को तैयार नहीं है। सी-पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका सिक्योरिटी भी रिव्यू किया जाए। डासू, क्वेटा और कराची में हाल ही में दहशतगर्दी के वाक़े हुए हैं। अगर हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पे ध्यान नहीं देगी, अगर हुकूमत दहशतगर्दी की अपीसमेंट का पॉलिसी अपने मुल्क में जारी रखेंगे तो खतरा है कि हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी के वाक़े में इजाफा होंगे। हमें अपना तैयारी करना चाहिए। पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए, पार्लियामान को इंगेज किया जाए। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों की बात भी कर लें। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून की सरजोड़ बैठक, मुशावरती इजलास में फैसला किया गया कि पहले हुकूमत हक़ाइक़ से मुकम्मल तौर पर आगाह करे, उसके बाद ही पार्टी अपनी राय देगी।
पार्लियामेंट की दूसरी बड़ी जमात ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अपनी राय को हुकूमती ब्रीफिंग से मशरूत कर दिया। जराये के मुताबिक 15 अगस्त की रात को नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया गया। लीगी इजलास में अक्सरियती राय के बाद ये फैसला किया गया कि जब तक हुकूमत हकायक से आगाह नहीं करती, हम अपनी राय नहीं देंगे। सीनियर लीगी रहनुमा ने समा को बताया कि पहले ये तो पता चले कि हो क्या रहा है और हम क्या चाहते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती आला शख्सियत ने बताया है कि वुज़रा की अक्सरियत अपोजिशन को अफगानिस्तान के मसले पर ब्रीफिंग देने के हक में है, जिस पर जल्द अमल दरामद होने का इम्कान है। नईम भट्ट, समा, लाहौर। तालिबान तूफान की तरह आए और पूरे अफगानिस्तान पर छा गए। 10 रोज के दौरान तालिबान जिस तेजी से तख्ते काबुल तक पहुंचे, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये देखिए, ये सूबा नमरूज का दारुल हुकूमत ज़रंज है। 6 अगस्त को तालिबान ने यहीं से अपना सफर शुरू किया। 7 अगस्त को जोज़जान सूबे का दारुल हुकूमत शबरगान शदीद लड़ाई के बाद तालिबान की अमलदारी में आया। शबरगान की फतह के बाद तालिबान के बढ़ते कदमों को रोका ना जा सका। 8 अगस्त को सरपुल, कुंदूज, तखार और 9 अगस्त को समंगान पर तालिबान ने अपना झंडा लहराया। 10 अगस्त को सुबह फरा और बगलान, जबकि 11 अगस्त को बदख्शां भी तालिबान के कब्जे में आ गया। हेरात, गजनी और कंदहार में तालिबान को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन इन तीनों सूबों में भी शदीद लड़ाई के बाद 12 अगस्त को अफगान फोर्सेस ने हथियार डाल दिए। 13 अगस्त को हिलमंद, जाबुल, अरजगान, लोगर, बादगीस और गौर सूबे भी तालिबान के कंट्रोल में आ गए। 14 अगस्त को तालिबान ने मज़ार शरीफ को भी कब्जे में कर लिया और फिर 15 अगस्त को तारीख रकम हुई। तालिबान ने वफाकी दारुल हुकूमत काबुल समेत मजीद 7 सूबे फतह किए और पूरे मुल्क का इक़्तिदार संभाल लिया। तो ये सारा खित्ता हमने आपके सामने रखा, ये सारा इलाका हमने आपके सामने रखा। अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बन गई है। ऐसे में कराची का इलाका है सोराब कोट, यहाँ अफगान बस्ती कायम है। इसके मकीन की सोच अब क्या है, अहमद रहमान खान बता रहे हैं। सोराब कोट की अफगान बस्ती में मुकीम अफगान महाजरीन अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने पर क्या सोचते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? यार मोहम्मद। सर कहाँ से ताल्लुक? मेरे कंदूज से। अच्छा, अब जो तालिबान ने हुकूमत संभाली है अफगानिस्तान की, क्या समझते हैं अब अमन हो जाएगा? इंशाल्लाह ये कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक करे अमन हो जाए और बेहतरी इसमें होगा। टाइम लगेगा, कम से कम 6 महीने 7 महीने इलेक्शन तक। मुश्किल है, जब हुकूमत ने अमन नहीं लाया तो ये क्या लाएंगे? कम से कम वो तो फिर भी काम तो कर रहे थे। हुकूमत तो किसी के भी नहीं थे। अशरफ गनी भी गुलामी कर रहा था अमेरिका का और हामिद करज़ई भी कर रहा था। अभी तालिबान तो खुद मुख्तार है, इस वजह से फ़िलहाल तो पता नहीं है, शायद अमन आ जाए। जो भी आवे अमन सुकून लावे। जैसे देखो पाकिस्तान में कितना अमन व सुकून है, हर बंदे यही चाहते हैं। अशरफ गनी की हुकूमत सही थी या नहीं थी? नहीं तो वो आवाम के लिए कुछ नहीं करता था, अपने लिए करता था, बड़ों लोगों के लिए करवाता था ना। आवाम के लिए उसने क्या बनाया, क्या किया? आप ये देखें, कैमरामैन, मेरे कैमरामैन दिखाएं, इन्होंने अफगानिस्तान का झंडा भी जो है वो अपनी शर्ट पे बनाया हुआ है। ये तो तालिबान ने हुकूमत संभाली है अफगानिस्तान की, आप क्या समझते हैं अब अमन हो जाएगा? अमन हो जाएगा इंशाल्लाह, अमन तो है अभी। अफगान महाजरीन कहते हैं कि वो इन जंगों से थक चुके हैं, अब हुकूमत किसी की भी आए, बस अफगानिस्तान में अमन लाए। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अपने देश की बात करते हैं। बड़ी खबरें आ रही हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं, बड़े मामलात सुलझते जा रहे हैं। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का 2023 के इंतखाबात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक हो गया। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतमईन है। शिबली फराज ने अपोजिशन को मैं ना मानू की रट छोड़ दें, ये मशवरा भी दिया। ये तय हुआ है कि जो 2023 के इलेक्शंस हैं वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से होंगे। इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और बगैर किसी कंट्रोवर्सीज के होना चाहिए। इस पे हमारा इत्तेफाक हुआ कि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है और हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हेल्प करें। तो एक बड़ी पॉजिटिव इंटरेक्शन रही और हमने हर एक सवाल को नोट भी किया और उसके जवाबात भी दिए। जहां तक मशीन का ताल्लुक है वो उससे बिल्कुल मुतमईन थे, लेकिन उन्होंने कुछ तजावीज भी दी हैं। उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम भी नामजद कर दी है। हम मजीद उनके साथ मीटिंग्स करते रहेंगे अगर जरूरत महसूस हुई।
अपोजिशन पार्टीज के पास भी हम जाएंगे। देखिए, अपोजिशन पार्टीज से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो मुखालिफत बराए मुखालिफत ना करें, मेरिट्स पे करें, लॉजिक पे करें। मशीन में कुछ कमी है या इस पूरे सिस्टम में कोई अगर फ्लॉ है उस पे बात करें। हमने एक टीवी प्रोग्राम में मशीनें रखी हुई थी तो अपोजिशन ने उसको इस्तेमाल करने से ही इनकार कर दी। अब ऐसी सूरत हाल में मैं ना मानूं कि कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम सबको ऑन बोर्ड लेंगे। ये बड़ा अच्छा होगा कि कोई ज़िमनी इंतखाब या कोई लोकल गवर्नमेंट्स का इंतखाब जो कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में होता है उसमें ये टेस्ट होनी चाहिए। और अब आपको बताएं, वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ की सेहत 19 साल से खराब है। नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ जाएं, यहां पर जेल का वक्त भी बहुत अच्छा गुजरेगा। सेहत और जिंदगी की तो कोई गारंटी बंदे की दे नहीं सकता। आपके अगले सांस का किसी को पता नहीं है कि अगला सांस आएगा या नहीं आएगा। रहा जहाँ तक उनकी सेहत का ताल्लुक हो, पिछले 19 साल से सेहत उनकी खराबी आ रही है, लेकिन चल ही रहे हैं ना वो। तो मेरा ख्याल है इस वक्त मुनासिब ये है, मुझे लगता है कि वहाँ उनको इलाज की वो सहूलत नहीं मिल सकी और पाकिस्तान में इलाज की सहूलतें बहुत बेहतर हो गई हैं। वो यहाँ वापस तशरीफ़ ले आए, इंशाल्लाह उनको अच्छे से अच्छे इलाज की सहूलत भी देंगे और वो इंशाल्लाह हशाश बशाश हो जाएंगे और अपना फिर वो जो वक्त है ना जेल का वो भी काट लेंगे। अदालती फैसला आपको बताया, पीपल्स पार्टी दौर में बहाल होने और तरक्की पाने वाले मुलाजमीन के लिए बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 72 इदारों के मुलाजमीन की जानिब से दायर दरखास्तों पर महफूज फैसला 20 माह बाद सुना दिया। एक्ट 2010 कलअदम करार, फ़ायदा उठाने वाले मुलाजमीन को साबिक पोजीशंस पर वापस जाना होगा। शहदाद कोट के अक़लियती ख़ानदान की 238 एकड़ अराजी से बासर वडेरे का कब्जा छुड़ाने की दुहाई। मुतासरा ख़ानदान का कहना है 60 साल की कानूनी जंग के बाद फैसला हक में आया। कब्जा माफिया ने 60 मिनट में फिर असलहे के जोर पर जमीन हत्या ली। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने सरापा एहतजाज है। ये सिंध में शहदाद कोट के इलाके कबू सईद खान का मजलूम हिंदू खानदान इलाके के जालिम और बासर वडेरे ने इनकी 238 एकड़ खानदानी अराजी पर 60 साल से कब्जा जो कर रखा है। मुतासरीन की इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म को दुहाई। सिंध में हमारी कोई नहीं सुन रहा है, इसीलिए हम इधर आए हैं इस्लामाबाद। अब इमरान खान को हम गुजारिश करते हैं कि हमारा सुन ले कुछ और उनको सजा दे। 60 साल से हमारी जमीन पे ये बिरोई लोग बैठे हैं, वो कब्जे खोर नहीं छोड़ रहे हैं कब्जा, हमें धमकियां दे रहे हैं। मुतासरीन के वकील का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा 2015 और 2018 में इनके हक में फैसला भी दिया, लेकिन इस पर अमल दरामद करवाने वाला ही कोई नहीं। 2018 में साकिब निसार साहब ने 100 मोटो लिया था, उसमें माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वापस दिलवाया था। 60 साल बाद इनको ज़मीन मिली और 60 मिनट तक भी इनके पास कब्ज़ा नहीं रहा और ये तब से दरबदर हैं और भटकते फिर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन भी यहाँ पे इंशाल्लाह 2 दिन में हम डाल देंगे। मकामी वडेरे से खौफजदा खानदान ने रेंजर्स के जरिए अराजी वागुजार कराने, कमिश्नर के जरिए फरोख्त करने और हकदारान को रकम अदालत के जरिए अदा करने का मुतालबा भी किया है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत सिंध ने पीर से तालीमी इदारे मशरूत तौर पर खोलने की इजाज़त दे दी। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं तय पाया कि 50% हाजिरी के साथ स्कूल खुलेंगे। सिर्फ वो स्कूल खुलेंगे जहां स्टाफ की 100% वैक्सीनेशन होगी। बड़े शहरों में वालिदैन को नादरा का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। हुकूमत सिंध ने पीर से तालीमी इदारे मशरूत तौर पर खोलने की इजाज़त दे दी। ये हुआ कि 50% के साथ अटेंडेंस के साथ रोजाना की बुनियाद पे 6 दिन स्कूल खुले रहेंगे हफ्ते के। 3 दिन एक शिफ्ट चलेगी, 3 दिन दूसरी शिफ्ट चलेगी और उसमें SOPs जो हैं वो उसमें कुछ शराइत रखी गई। तो वो स्कूल्स खोले जाएंगे जो मंडे तक अपनी 100% टीचिंग स्टाफ, असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बड़े शहरों में पेरेंट अपना सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराएगा नादरा वाला उस स्कूल में, तब बच्चा जो है वो स्कूल में आ सकेगा। वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है ये जानिए। पंजाब के अस्पतालों में दाखिल होने वाले 88% कोरोना मरीजों की वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। सूबे में 70% केसेस डेल्टा के हैं। सूबाई वजीर सेहत ने ऐसा इंकशाफ किया। यास्मीन राशिद ने जोर दिया कि वैक्सीनेशन ही डेल्टा से बचाव का वाहिद हल है।
नवी मुहर्रम को भी वैक्सीनेशन सेंटर्स इसीलिए खुले रहेंगे। वैक्सीनेशन अगर हम कर लें और 70% से 80% लोग हमारे जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं अगर वो वैक्सीनेट हो जाए तो हमें सब कुछ खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 करोड़ और 35 लाख लोगों को इस वक्त वैक्सीन मिल चुकी है। नामी मुहर्रम को भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। जो मरीज दाखिल हुए हैं हमारे पास उनमें से 88% मरीज वो हैं जो वैक्सीनेट नहीं हुए। सिर्फ 12% वो लोग हैं जिनको वैक्सीन मिली और वो अस्पताल आए हैं। 37 पेशेंट जो वेंटिलेटर, सिर्फ एक मरीज ऐसा है जिसको वैक्सीन लगी थी। बाकी जितने मरीज हैं वो मरीज हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी। इंडोर डाइनिंग, सफर और होटल में कमरा बुक कराने के लिए जाली कोरोना सर्टिफिकेट दिखाकर सहूलत लेने वाले अब बच नहीं सकेंगे। ऐसी ऐप तैयार की गई जो इस चोरी को फौरी तौर पर पकड़ लेगी। जानते हैं मुदस्सिर नजीर से। जाली सर्टिफिकेट बनवाने वाले अब होशियार हो जाएं, क्योंकि अब उनकी डेढ़ होशियारी नहीं चलने वाली। कानून नाफिज करने वाले इदारे अब ये मालूम कर सकते हैं कि क्या आपका कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट असली है या जाली। ये सहूलत सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ही नहीं बल्कि ये सहूलत हम सब के लिए होगी। कोरोना वैक्सीन की जाली सर्टिफिकेशन के सिलसिले को रोकने के लिए 19 पाक कोविड वैक्सीनेशन ऐप मुतारिफ की है जो कोरोना वैक्सीन के जाली सर्टिफिकेशन की शनाख्त करेगी। इस ऐप को मोबाइल प्ले स्टोर से बआसानी डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप में मौजूद दिए गए 2 खानों में आप कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और दूसरा कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नंबर का इंदराज करेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट असली है तो वो शो हो जाएगा और अगर जाली है तो शो नहीं होगा। आप ऐप में मौजूद कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जबकि वो गैर मुल्की अफराद जिन्होंने पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाई है अपना पासपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नंबर दाखिल करके सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। कराची में 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानिया की जानिब गामजन है। जुलूस के शुरका इस वक्त कदीम इमाम बारगाह पर मौजूद हैं। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम जुलूस के हमरा उन्हीं से बात करते हैं। जी खुर्शीद। जी बिल्कुल, सादात अमरोह का 8 मुहर्रम का जुलूस इस वक्त इमाम बारगाह कदीम में दाखिल हो रहा है और इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वो अलम और वो फूल हैं जो इस वक्त इमाम बारगाह कदीम में दाखिल हो रहे हैं। ओल्ड सिटी एरिया का ये सबसे कदीम इमाम बारगाह है जो 1836 में कायम हुआ था। बहुत बड़ी तादाद में सादात अमरोह से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ादार यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे अहम बात यह कि यहाँ पर इस अलम में जितने भी फूल हैं उन फूलों की तब्दीली होगी और फिर यहाँ से ये जुलूस दोबारा रवाना होगा और पान मंडी से इसका रुख दोबारा नेपियर रोड पर होगा। नेपियर रोड से जुलूस डेंसो हॉल पहुँचेगा, डेंसो हॉल से दोबारा एमेदना रोड पहुँचेगा और इसका अख्ताम हुसैनिया ईरानियान खारादर पर होगा। ठीक है खुर्शीद आलम, आपका शुक्रिया। मुल्तान में यौम आशूर पर उस्ताद और शागिर्द का तारीखी ताज़िया निकाला जाता है जिसकी तज़ीन और आराइश का काम जारी है। राशिद हमीद रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में ताज़ियों की तारीख सदियों पुरानी है। उस्ताद और शागिर्द का ताज़िया खूबसूरती, हुजम और कदामत में अलग शोहरत का हामिल है। ये ताज़िए दियार और सागवान लकड़ी के बने हैं। उस्ताद का ताज़िया 1835 में उस्ताद पीर बख्श ने बनाया, जबकि शागिर्द का ताज़िया 1844 में पहली बार ज़ियारत के लिए रखा गया। इसकी अब मुरम्मत का काम हो रहा है। सारे महल्लेदार, दोस्त, अरबाब साथ मिल के काम करते हैं। इसके तकरीबन 7 मंजिलें हैं, 100 मन वज़न है और इसको 100 आदमी उठाने वाले हैं। 33 फुट लंबाई वाले सुनहरी ताज़ियों की तज़ीन और आराइश बड़ी नफासत से जारी है। गुंबदों, मेहराबों और मीनारों से बने उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताज़िए ज़ियारत के लिए पेश कर दिए गए हैं। हम दूर दराज के इलाकों से मुल्तान इस कदीमी और तारीख़ी ताज़िए को देखने आते हैं और इसमें इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पर आते हैं, ये ज़ाहिर शबी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की। हमें इसे देख के बहुत दिली सुकून मिलता है और हमारी हर मुराद पूरी होती है। मुल्तान में अक्सरियत ताज़ियों के लाइसेंस अहले सुन्नत अफराद के पास हैं, जो मसलकी हम आहंगी व मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल हैं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में मुहर्रम के जुलूसों पर तखरीबकारी के खदशात हैं। मवाज गोट वाक़या गैर मुतवक्के हुआ। हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि आशूरा और उसके बाद ऐसे वाक़यात ना हो।
लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है शुरू के ज़माने में, वो हुकूमत से कोऑपरेट करें। मुहर्रम के हवाले से अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है उसकी वजह से बिल्कुल थ्रेट्स हैं। हमने कोशिश की है इतना पूरा इंतज़ाम किया जा सके, तो हम कर रहे हैं। जो वाक़या हुआ है वाजकोट वाला बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड, जिसमें बच्चे और ख़वातीन शहीद हुई हैं, उसका अभी तक किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं ली है कि ये हमने ये कराया। अल्लाह ताला इनको दोज़ख रसीद करेगा जिन लोगों ने ये वाक़या किया। हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इस किस्म के वाक़यात और ना हो। शाही किला लाहौर के हाथे में नस्ब किया गया महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा जनूनी शख्स ने तोड़ दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुजस्मे पर बार बार हमला वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के सिक्योरिटी इंतजाम पर सवालिया निशान है। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा आता। लाहौर शाही किला में नस्ब महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा एक बार फिर निशाने पर। रिजवान नामी शख्स ने हथौड़ी के वार करके मुजस्मे को तोड़ दिया। पीछे दे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। 1.5 साल कबल बरे सगीर की इस्लामवर शख्सियत का मुजस्मा वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से नस्ब तो किया गया, ताहम नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम के बाइस ये बार बार शरपसंदों का निशाना बन रहा है। ऑन स्पॉट हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं। मुस्तकबिल के लिए हम इसको मजीद स्ट्रिक्ट करेंगे। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके साथ इंक्वायरी अभी चल रही है। सारा वकूआ जो है वो सीसीटीवी कैमरास के तहत देखा जा रहा है। मुजस्मे की जगह को जस्ट की प्लेट्स लगाकर बंद करते हुए रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से मुजस्मे की जल्द मुरम्मत के बाद इसे एक बार फिर इसी जगह पर नस्ब किया जाएगा। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। एक और बड़ा मामला, नामवर पॉप गुलकारा नाजिया हसन को जहर देने के इल्जाम पर उनके साबिक शौहर इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन को हर जाने का नोटिस भेज दिया। समा को खुसूसी इंटरव्यू में इश्तियाक बेग ने बड़ा दावा किया। कहा जिस बयान हलफी की बुनियाद पर ज़ुहैब हसन ने जहर देने का इल्जाम लगाया वो तो जाली है। बरतानवी अदालत जाने का ऐलान करते हुए बोले ज़ुहैब को सड़क पर लाए बगैर अब चैन से नहीं बैठेंगे। ज़ुहैब साहब के लिए नाजिया और उनकी फैमिली के लिए एक गोल्ड की चुड़िया थी, क्योंकि उन्हीं से इनका घर जो था वो चल रहा था और ज़ुहैब साहब के भी जो खर्चे थे वो नाजिया पूरी कर रही थी और इन्हें ये डर था। और ये नाजिया ने मुझे ख़ुद बोला है, उन्होंने कहा कि इश्तियाक मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मेरी शादी हो और हमने यहाँ तक डिसाइड किया था कि अगर इनके घर वाले राज़ी नहीं होंगे तो हम इंग्लैंड में जाके हमने वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी ले लिया था, हम वहाँ पे शादी कर रहे थे जाके। मगर जब इन्हें पता लगा तो शादी हुई। मुझे रिग्रेट ये है कि मेरे नसीब में एक ऐसी फैमिली आई जो बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। मतलब 21 साल बाद, अब ये आइए कि 21 साल बाद ये कोमे से क्यों निकले हैं और इस वक्त ये 21 साल बाद जो मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं, इसका सिर्फ एक मकसद है। क्योंकि ज़ुहैब साहब का क्या हुआ कि जितने भी नाजिया के पैसे वैसे मिले थे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह से, अब वो शायद ख़र्च हो गए होंगे। अब ये चाहते हैं कि किसी तरह मुझे प्रेशर डाल के मेरे से कुछ हासिल किया जाए। मगर एक चीज़ मैं आपको बतला दूं कि ज़ुहैब साहब आपको इंशाल्लाह मैंने 1 अरब रुपए से आपको सू यहाँ पे किया है और एक बड़े अमाउंट से मैं यूके करना जा रहा हूँ। मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं आपको सड़क पे नहीं ले आऊँ। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि नाजिया हसन पाकिस्तानी हाई कमीशन में गई, उन्होंने ठप्पा लगाया, पूरी स्टोरी उन्होंने लिखी, एक दरख्वास्त दी कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती और मैं मरने से पहले तलाक लेना चाहती हूं। मैंने आपको बतला दिया है कि ये सब कुछ करवाना जब वो नाजिया अपनी सेंसस में नहीं थी, इसका मकसद ये था कि जो मुश्तरका जायदादें हैं उसको किसी तरीके से उस पर काबिज़ हुआ जा सके। मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है, ज़ुहैब साहब की कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको मैं यहाँ पे ये इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ स्टार्टेड हुई थी आपके चैनल से और अब मैं जो कोर्स अडॉप्ट कर रहा हूँ वो लीगल कोर्स करूँगा यहाँ पे भी यूके के अंदर। मुझे रोज़ाना चैनल पे किसी को जाके वो करने की ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पता लग जाएगा कि मेरा सर्टिफिकेट जो है वो जेन्युइन है। अहम खबर शामिल करें। वज़ीर आज़म से अफ़गान सियासी रहनुमाओं के वफ़द की मुलाकात हुई। अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान से ज़्यादा कोई और अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद नहीं है। अफ़गान सियासी क़यादत मिलकर अपने मुल्क में पायदार क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे। इसी बारे में मज़ीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास शब्बीर, क्या क्या बात की गई वो बताइए।
देखिए, अहम मुलाकात थी जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अफ़गान सियासी रहनुमाओं के वफ़द की हुई है। इस मुलाकात में अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का वफ़द से अफ़गान अवाम की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इज़हार भी किया गया है। पाकिस्तान से ज़्यादा कोई और अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेकाम का ख्वाहिशमंद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुलाकात में ये भी कहा है कि अफ़गान सियासी क़यादत मिलकर अफ़गानिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम फरीक़ैन पर अफ़गान तनाज़े के जामे सियासी हल की अहमियत पर जोर दिया है, जबकि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गान सियासी रहनुमाओं के वक़्त को अमन की काविशों के लिए जो इस वक्त कोशिशें हैं उसके किरदार को भी सराहा है, और अफ़गान सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान का किरदार रहा है उसको अप्रिशिएट किया है। अफ़गान सियासी रहनुमाओं के वक्त। शुक्रिया अब्बास शब्बीर, आपने इस बारे में अपडेट किया। लाहौर में मेट्रो बस के ड्राइवर्स ने कंपनी की जानिब से वाजिबात न मिलने पर हड़ताल कर दी। डिपो के बाहर नारे भी उन्होंने लगाए। बिल्कुल, शाहीन मिशाल की रिपोर्ट में देखिए। मेट्रो बसें ट्रैक की बजाय आज डिपो में खड़ी हैं और वजह है ड्राइवर्स की हड़ताल, जिन्होंने बकाया जात न मिलने पर मेट्रो बस का पहिया रोक रखा है। एहतजाज में ड्राइवर मोहम्मद नवाज भी शामिल हैं, जिन्हें अपनी बेटी के हाथ पीले करने की फिक्र है, मगर इंतजामिया इन्हें इनका हक देने पर राजी नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा करें, आप लोगों से 500 रुपए आप चंदा ले लें और मैं भी आपको 500 चंदा दे दूंगा, तो आप अपनी बच्ची की शादी कर लें। क्या हम इतने गया गुजरे हैं, हमारी इतनी इंसल्ट की जाती है। ड्राइवर्स डिपो के दरवाजे के सामने एहतजाज करते रहे, लेकिन किसी ने इनकी सदा पर कान न धरे। तमाम ड्राइवर्स को अलबुराक कंपनी ने मुलाजमत पर रखा था, जिसका अब हुकूमत से मुआहदा खत्म हो रहा है। मुजाहिरीन के मुताबिक इनके लाखों रुपए कंपनी के जिम्मे वाजिबुल अदा है। खुदारा हमारा कुछ सुनवाई करें, कोई लीगल एक्शन लें, कोई लेबर लॉ को हमारे पाकिस्तान में है अगर, तो खुदारा वो कहाँ पे इदारे वो सोए हुए हैं, ये गरीब के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। मेट्रो बस बंद होने से शहरी भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जिन्हें आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल ट्रांसपोर्ट पर सफर करना पड़ा। वाजिबात की अदम अदायगी के मसले ने मेट्रो बस का पहिया जाम करके मुसाफिरों को तो खवार कर ही रखा है। एहतजाज करते ड्राइवर्स की भी कहीं सुनवाई होती दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए।